नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। स्वागत है आप सभी का मिस्टर इंडियन ट्रैवलर के एक और स्पिरिचुअल और ट्रैवल भरा ब्लॉग में। आज की इस यात्रा में हम आपको ले जा रहे हैं कर्नाटक का वर्ल्ड फेमस कोटिलिंगेश्वर टेम्पल के दर्शन के लिए। ये सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं बल्कि एक भक्ति, प्रकृति और अनुभव से भरा हुई जर्नी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। दोस्तों, इस पवित्र यात्रा की शुरुआत हुई हैदराबाद से बेंगलोर के सफ़र के साथ और फिर बेंगलोर से मैंने लोकल ट्रेन लेके पहुँचे कुपम शहर में, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। कुपम पहुंचकर मैंने सीधा आई मेरे दोस्त सन्मुगम के घर, क्योंकि हम दोनों प्लान किए थे जाने के लिए उधर कोटिलिंगेश्वर को। सुबह का नाश्ता करके हमने अपनी बाइक जर्नी शुरू की। जैसा जैसा शहर पीछे छूटा वैसा वैसा पहाड़ी रास्ते, रोड साइड खेती, हरी भरी पेड़ पौधे दिल को सुकून देने लगे। रोड के हर तरफ हरियाली मन में एक अलग शांति दे रही थी। रोड की दोनों तरफ प्रकृति का इतना सुंदर रूप था कि हर मोड़ पर लग रहा था यही यात्रा पहले ही भगवान शिव के आशीर्वाद से शुरू हो चुकी है। बाइक जर्नी के दौरान रास्ता में हमने मिला, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, एक बहुत ही शांत और पवित्र स्थल। यह स्थान में मुरुगन टेम्पल विराजमान है। जैसे ही हमने यहाँ रुके, सबसे पहले भगवान मुरुगन के दर्शन हुए, जो शक्ति, ज्ञान और विजय के प्रतीक माने जाते हैं। मंदिर परिसर में ही भगवान गणेश के भी दर्शन हुए, जो हर सुबह कार्य से पहले पूजा जाते हैं। इस मंदिर की सबसे खूबसूरत बात थी इसके आसपास का फूलों से भरा हुआ बगीचा, रंग बिरंगे के फूल, खुली हवा और पूरा वातावरण इतना शांत था कि मन बिल्कुल स्थिर हो गया। यह सिर्फ एक स्टॉप नहीं था बल्कि हमारा पूरी यात्रा के लिए एक शुभ शुरुआत थी। मुरुगन मंदिर के बाद आगे बढ़ते हुए रास्ता में हमने दिखाई दिया एक बहुत ही विशाल हनुमान जी का स्टैचू। इतना बड़ा और शक्तिशाली दर्शन था कि हम थोड़ा रुक गए, बाइक साइड में लगाई और सिर्फ महसूस किया। मुरुगन मंदिर और हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर हमने अपनी यात्रा फिर से आगे बढ़ाई। रास्ता धीरे धीरे हमने उस मंजिल का करीब ले रहा था जिसके लिए यह पूरा सफ़र शुरू हुआ था, और आखिरकार हम पहुंच गए कोटिलिंगेश्वर टेम्पल। जैसे ही मंदिर के दर्शन हुए, सबसे पहले नज़र गई उस विशाल शिवलिंग पर, जो दूर से ही अपनी दिव्यता का एहसास करा देता है। घंटी की आवाज़, भक्तों की भीड़ और हवा में बसी हर हर महादेव की गूंज, इस पल में लगा जैसा सफर नहीं, साधना पूरी हुई हो। दोस्तों, आज हमने कोटिलिंगेश्वर टेम्पल का प्लान पहले से ही बनाया था, क्योंकि आज संक्रांति का पवित्र दिन है। जैसे ही हम मंदिर के एंट्रेंस पर पहुंचे, हमने क्यू में खड़ा होकर सब सुविधा का ध्यान रखा। दर्शन टिकट सिर्फ ₹20 है और सिर्फ कैश एक्सेप्टेड है, नो ऑनलाइन पेमेंट। मंदिर में चप्पल और शू के लिए स्टैंड है, जहां ₹10 पर पेयर चार्ज किया जाता है। क्यू में खड़ा होकर हमने आसपास के माहौल को भी महसूस किया। भक्तों का उत्साह, घंटी की गूंज और मंदिर का शांत वातावरण, यह एंटिसिपेशन हमने पहले से पता था। इसीलिए हमने पूरा दर्शन का प्लान बना के खड़ा होने का सुख लिया। ये पूरे शिवलिंग, मंदिर परिसर में जो शिवलिंग है, उसके दर्शन के बाद जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो मंदिर के कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने कई और मंदिर और प्रतिमा नजर आए। यहाँ के परिसर में शिवलिंग के अलावा एक से बढ़कर अलग अलग देवता और देवी के मंदिर भी विराजमान हैं। सबसे पहले हमने दिखते हैं लॉर्ड ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता और जीवन की निर्माता के रूप में
पूजे जाते हैं। उनकी प्रतिमा हमने याद दिलाता है कि हर नई शुरुआत भगवान के कृपा से ही होती है। फिर आगे लॉर्ड विष्णु जी हमने दृष्टि देते नजर आते हैं, जो इस संसार के पालन और धर्म के रक्षा के लिए माना जाते हैं। विष्णु जी के दर्शन मन में एक गहरा सुकून और समर्पण लाता है। और यहाँ ही कुछ और पवित्र मूर्तियाँ भी हैं। सो एक ही साथ आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर की भी दर्शन कर सकते हैं। एंड गणेश सरस्वती जी ज्ञान और बुद्धि की देवी, लक्ष्मी माता धन, समृद्ध और भाग्य की देवी है। एंड गणेश पार्वती जो शक्ति और प्रेम की देवी है, उनको भी दर्शन का सौभाग्य आपको मिलेगा। यहाँ हर देवता की नज़र भक्त के दिल पर होता है और उनका आशीर्वाद हमने हर कदम पर साथ देता है। टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर लगभग 11 छोटे मंदिर हैं, जहाँ अलग अलग देवता और देवियों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनमें शामिल हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड महेश्वर, गणेश अन्नपूर्णेश्वरी, वेंकटेश्वरा स्वामी एंड पंडुरंगा स्वामी, पंचमुखा गणपति, लॉर्ड राम, सीता और लक्ष्मण एंड हमारा प्यारे, सबका प्यारे लॉर्ड अंजनेय हनुमान जी। दोस्तों, जब हम कोटिलिंगेश्वर टेम्पल के मेन टेम्पल एरिया में दर्शन के लिए पहुँचे, सबसे पहले हम यह समझना चाहता हैं कि यह टेम्पल का असली अर्थ और प्रारंभिक शिवलिंग का क्या सिग्निफिकेंस है। इस मंदिर का नाम ही बताता है, कोटि का मतलब होता है 1 करोड़ और लिंगेश्वर का मतलब है शिवा, जो लिंग के रूप में सब जगत के आश्रित रूप है। इसलिए इस मंदिर को कोटिलिंगेश्वर कहा गया, अर्थात 1 करोड़ शिवलिंगों का स्थल। टेम्पल की हिस्ट्री के मुताबिक यह मंदिर 1980 में स्वामी संभा शिवा मूर्ति जी ने बनाया था और उसी साल पहली शिवलिंग का प्रतिष्ठा हुआ। तब से यहाँ लिंगों की स्थापना का प्रयास चल रहा है और अब लगभग 90 लाख से ज़्यादा शिवलिंग यहाँ स्थापित हो चुके हैं। अलग अलग साइज़ में, जैसे कि 1 फुट से 3 फीट तक लेके लिंग भी इंक्लूडेड हैं। और यह सब लिंग प्रार्थना, श्रद्धा और मनोकामना का प्रतीक बन गया है। इस परिसर का सेंट्रल फोकस है वहाँ विशाल शिवलिंगम, जो लगभग 108 फीट 30 मीटर ऊंचा है और दुनिया का सबसे बड़ा लिंगों में एक माना जाता है। इसके सामने 35 फीट ऊंचा नंदी जी का प्रतिमा भी विराजमान है। मैं आपको वीडियो में बाद में दिखाऊंगा, आप लोग वीडियो में जुड़ते रहिए, जो भक्ति के गहन अर्थ को दर्शाता है। यहाँ के लिंग सिर्फ मूर्ति नहीं है, यह हर एक भक्त के विश्वास, श्रद्धा और प्रार्थना का दर्पण है। इस परिसर में लिंग स्थापित करने का एक ट्रेडिशन बन गया है। जब किसी की मनोकामना पूरी होता है तो वह अपने नाम से एक लिंग यहाँ स्थापित करते हैं और इस प्रक्रिया से यह कॉम्प्लेक्स और भी अधिक पवित्र हो जाता है। इसलिए कोटिलिंगेश्वर का अर्थ और सिग्निफिकेंस यही है, लॉर्ड शिवा के लिंगों के एक विशाल समूह जो भक्ति और प्रार्थना से भरा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली इस मंदिर के परिसर में जैसे जैसे भक्तों का मनोकामना पूर्ण होता है, उन्होंने आके इधर शिवलिंग को स्थापित करते हैं आपके नाम पे। ऐसे ही ये एरिया बढ़ते जा रहा है। ये
टेम्पल का दो भाग है, जैसे कि हमने देखा पहला भाग में जिधर भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर जी का टेम्पल है, और उसके सामने कोटिलिंगेश्वर का टेम्पल है, और उनके सामने भगवान वेंकटेश्वर स्वामी का सेपरेट एक टेम्पल है। ऐसे ही जैसे जैसे डोनेशन बढ़ जा, मतलब डोनेशन मतलब भक्तों का मनोकामना पूर्ण होती है, वो ऐसे ही शिवलिंग स्थापन करते हैं, ऐसे एरिया और बढ़ गया है। अभी तक जो हमको पुजारी जी ने बताया 90 lakhs ऑलमोस्ट कंप्लीटेड एंड अनदर 10 lakhs ये टू गो। सो ऐसे ही भगवान का विशेषता है। सो दोस्तों, अब जब हम कोटिलिंगेश्वर टेम्पल के परिसर में खड़ा हैं, तो चलिए आपको और विस्तृत से मैं आपको बताते हैं इस मंदिर का इतिहास और यहाँ से जुड़ी लोकल मान्यताएं, जो अखबार और स्थानीय जानकारी के मुताबिक कोटिलिंगेश्वर टेम्पल का निर्माण लगभग 20वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ, जिसका एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव के 1 करोड़ शिवलिंग स्थापित करना। इस मंदिर का निर्माण श्रद्धा, भक्ति और जन सहयोग से धीरे धीरे विकसित हुआ, और आज यह मंदिर देश विदेश के भक्तों के लिए एक बड़ा आकर्षण बन चुका है। स्थानीय लोगों और पुजारियों के अनुसार शिवलिंग स्थापना का विचार इस मान्यता से जुड़ा है कि जिस भक्त के जीवन में कष्ट, रुकावट या मनोकामना अधूरी हो, वह यहाँ शिवलिंग स्थापित करे तो भगवान शिव उसकी सुनते हैं। इस विश्वास के कारण आज मंदिर परिसर में 90 लाख से अधिक शिवलिंग स्थापित हो चुके हैं, और यह संख्या आने वाला समय में 1 करोड़ तक पहुंचने का लक्ष्य रखती है। अखबारों में अक्सर बताया गया है कि मंदिर का 108 फीट ऊंचा शिवलिंग न सिर्फ कला का चमत्कार है, बल्कि इसका धार्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। लोकल मान्यता के अनुसार 108 यानी 108 अंक शिव भक्त में एक पवित्र संख्या में जाती है, इसलिए शिवलिंग की ऊंचाई भी 108 फीट रखी गई है, 108 फीट रखी गई है। सो मंदिर के परिसर में, जैसे कि मैं बताया, मंदिर के परिसर में 2 बड़ा शिवलिंग एंड 2 नंदी महाराज है। अभी जो आप देख रहे हैं ये एक तरफ है, और दूसरा वाला जो 108 फीट का शिवलिंग जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा माना जाता है, और उसके सामने 35 फीट का नंदी महाराज भी है। मैं आपको वो बड़ा दिखाऊंगा। ये अभी जो आप देख रहे होंगे यही है 35 फीट का नंदी महाराज, और उनके ठीक सामने ये विशाल 108 फीट का शिवलिंग है। स्थानीय भक्तों के अनुसार नंदी के कान में मनोकामना लेकर फिर शिव दर्शन करने से प्रार्थना जल्दी पूरी होती है। इस वजह से यहाँ हर भक्त पहले नंदी को प्रणाम करते हैं, नंदी जी को प्रणाम करते हैं, फिर शिव जी के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। कई न्यूज़पेपर्स और धार्मिक पत्रिकाओं के अनुसार कोटिलिंगेश्वर टेम्पल को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रोइंग शिवालिंगा कॉम्प्लेक्स के रूप में भी पहचान गया है। यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि समर्पण, सहयोग और विश्वास का जीवित उदाहरण माना जाता है। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन यहाँ लाखों भक्त एक साथ शिव दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन यहाँ की गई पूजा और शिवलिंग स्थापना कई गुना फल देती है। कब? महाशिवरात्रि के दौरान। तो दोस्तों, कोटिलिंगेश्वर टेम्पल का इतिहास सिर्फ पत्थरों और मूर्तियों तक सीमित नहीं है। यह भक्तों का विश्वास, अनुभव और श्रद्धा से बना हुआ इतिहास है,
चलिए अब हम मंदिर के और अनुभव और दर्शन आपको दिखाते हैं। सो ओवरऑल टेम्पल का हमारा जो दर्शन बहुत अच्छा दर्शन हुआ भगवान जी का, अंदर में और बाहर में भी जो ओपन स्पेस में शिवलिंग है। उसके बाद हमने साईं बाबा, वो मंदिर के टेम्पल के परिसर में साईं बाबा का टेम्पल भी है, और बाजू में साईं बाबा जी के टेम्पल के बाजू में शनीश्वर देव का भी टेम्पल है, एंड भगवान गणेश जी का टेम्पल है। एंड अभी देखो भगवान गणेश जी का कितना अच्छा मूर्ति इधर है। सो ऐसे ही था हमारा कोटिलिंगेश्वर जी का दर्शन। पूरा दिन बहुत अच्छा गया था। उसके बाद हमने थोड़ा कुछ मार्केटिंग नहीं की कि उधर, हाँ, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे होंगे बहुत सारा चीज़ें उधर मिलते हैं, बच्चों को खेलना से लेकर के छोटा छोटा स्टैचू और स्टेशनरी आइटम्स, एवरीथिंग अवेलेबल। बट आई थिंक उधर से जो कास्ट है थोड़ा बाहर के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा प्राइस है, क्योंकि हमने एक दो पूछा, मुझे पता चला, ऐसा लगा मुझे थोड़ा कॉस्टली है मंदिर के टेम्पल के प्रीमाइसेस के बाजू में, इसीलिए शायद। बट अब अगर आपको लोग को कुछ लेना है तो डेफिनेटली लीजिए, एंड उधर से नहीं तो बाहर जाके भी ले सकते हैं। दोस्तों, आज की हमारी यात्रा यहीं कोटिलिंगेश्वर टेम्पल पर समाप्त होती है। यहाँ आकर हमने ना सिर्फ भक्ति और श्रद्धा का अनुभव किया, बल्कि ये भी महसूस किया कि हर छोटी मनोकामना और प्रार्थना का एक पवित्र प्रतीक यहाँ स्थापित है। कोटिलिंगेश्वर टेम्पल का एक ऐसी स्थल है जहाँ आप 1 करोड़ से ज़्यादा शिवलिंग देख सकते हैं, और हर लिंग अपनी एक अलग कहानी के साथ आपको स्पिरिचुअल शांति और शक्ति का एहसास दिलाता है। मुझे यह जगह बहुत ही शांत और अद्भुत लगी। रास्ते के सिनारी, भक्तों का उत्साह और पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स का डिवाइन ऑरा एक अनोखा एक्सपीरियंस था। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ये अनुभव बांटिए, ताकि और लोग भी इस पवित्र स्थल के दर्शन के आनंद ले सकें। और हाँ, हम जल्द ही एक और नई यात्रा और स्पिरिचुअल ब्लॉग लेकर आएंगे, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे और भी अद्भुत मंदिर, गांव और श्राइन्स को, और आपके साथ शेयर करेंगे हर मोमेंट का भक्ति और ब्यूटी का अनुभव। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। शांति और कृपा आपके साथ हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। अपना ध्यान रखिए और अपनी श्रद्धा और भक्ति को हमेशा बनाए रखिए। जय जगन्नाथ। चलो।